रिएक्शन और लेंगे। सोनाली आनंद जी भी बहुत देर से बनी हुई हैं। जनसुराज पार्टी भी तीसरी शक्ति के तौर पर अपनी मौजूदगी दर्ज करवाने की कोशिश विधानसभा चुनावों में बहुत सी सीटों पर आप ट्रायंगुलर फाइट करते नजर आ रहे हैं। लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है, मुद्दों पर बात क्या वाकई में हो रही है बिहार विधानसभा चुनावों में, या फिर ये जो जुमले कसे जा रहे हैं और जिस तरह की भाषाई मर्यादा को लांघने की कोशिश हर मंच से हो रही है, हर पॉलिटिकल मंच से हो रही है, उससे कुछ हासिल होगा बिहार में, या महज ये ट्रैक से हटाना होगा, डिरेल करना होगा बिहार चुनाव को? जी, मैं आपके सवालों का जवाब आप पे आऊंगी, पर पहले यहाँ पे कहना कुछ जरूरी है। जो फैक्ट्स यहाँ पे कोट किए गए उसका भी काउंटर मेरे पास है, और वहाँ वो मैं रखना चाहती हूँ कि अभी कहा जा रहा था कि बिहार से पलायन नहीं हुआ है, और पलायन जो में गिरावट हुई है, तो आपकी ही सरकार ने प्रॉमिस किया था कि 12,000 ट्रेन दी जाएंगी। अगर पलायन नहीं हुआ तो 12,000 ट्रेन आप किसके लिए देना चाह रहे थे? भले आप असक्षम रहे देने में, वो अलग मैटर है, बट आपने ये प्रॉमिस किया था पूरे देश में। दूसरी बात, यहाँ पे कहा जा रहा था कि चुनाव आयोग अभी बिहार में मुस्तैदी से काम कर रहा है, तो उनके ही प्रशासन के काल में ये फायरिंग होती है, ये हत्या होती है। और ये भी कहा जाता है कि अनंत सिंह 40-50 गाड़ियां लेके चल रहे थे, और अभी फिर कहा जाता है कि 70-80 गाड़ियां लेके ललन सिंह वहां पहुंचे हैं। तो ये जो चुनावी कोड ऑफ कंडक्ट है, ये सिर्फ आम जनता के लिए है या फिर बाकी विपक्षी दल के लिए है? सत्तारूढ़ दल के लिए ये सारी नियम कानून नहीं है। और यहाँ पे जब वो जेल में गए, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं उनकी वो दोषी हैं, तभी वो जेल में गए। और वहां पे आप अगर बहुत ही रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, तो आप ये कह सकते थे, जिस ढंग से उनका प्रचार किया जा रहा है या जिस ढंग से उन्हें हीरोइज्म उनकी प्रेजेंट की जा रही है, ये बिल्कुल आपकी मानसिकता को दिखाता है कि आप कैसे कैसे कैंडिडेट्स को प्रमोट कर रहे हैं, और कैसी मानसिकता या फिर किस उद्देश्य को आप प्रमोट कर रहे हैं। एट द सेम टाइम आपके एनडीए से 17-18 ऐसे प्रत्याशी हैं जिन पे बड़े बड़े गंभीर क्रिमिनल आरोप हैं, और वो टिकट ले रहे हैं। तो आप जो भी सुशासन की बात करें, बिहार का क्राइम रिकॉर्ड हम जानते हैं, बिहार में पिछले 6 महीने में कितनी हत्याएं हुई हम जी ये जी जानते हैं। आएंगे नीरज जी, तो आप यहाँ भी पे काउंटर दोनों पक्ष करिएगा। में देखने को मिल रहा है कि प्रशासन सरकार की कैसे काम कर रही थी, और अभी इलेक्शन कमीशन का प्रशासन जब है तो वो कैसे काम कर रहा है। अब रही बात, यहाँ पे मुद्दे पे आते हैं कि भाषा की मर्यादा की हम बात कर रहे थे। सबसे पहले हमें ये यहाँ पे समझना होगा कि चुनाव हर 5 साल पे होता है, और जब भी चुनाव होता है, आप उस चुनाव के प्रचार में अपने रिपोर्ट कार्ड का प्रेजेंटेशन करते हैं। लेकिन हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि अपने स्कोर कार्ड या अपने फिर रिपोर्ट कार्ड पे बात नहीं करके हम कब की बात करते हैं, 20 साल पहले की बात करते हैं, जो कि यहाँ पे बिल्कुल इररिलेवेंट है। आपने अगर काम किया होता तो आपके पास बहुत सारे मुद्दे होते प्रेजेंट करने के लिए कि आपने बिहार के विकास के लिए इतने सारे कार्य किए। लेकिन आपके पास मुद्दा क्या है कि 20 साल पहले का जंगल राज, जो कि एक बहुत ही गंभीर समस्या है बिहार के लिए, बिहार के लोगों को इस पे चिंतन करना चाहिए। लेकिन आप जब सत्ता में हैं 20 सालों से, फिर भी आपके पास आपकी उपलब्धि के नाम पे कुछ भी नहीं है, और आप सेम टाइम पे घोषणाओं की झड़ी लगाते हैं। यानी आपने क्या किया, आप उसका प्रेजेंटेशन नहीं देने रहे हैं, बट आगे आप क्या 5 साल में करेंगे उसका प्रेजेंटेशन आप यहाँ पे दे रहे हैं। तो जनता भी, तो आप यहाँ पे आपने ही अपनी रिपोर्ट्स में देखा होगा या फिर न्यूज पे आप देख रहे होंगे, जनता सवाल पूछ रही है कि आपके एमएलए, आपके जनता एमपी, सवाल फिर पूछ आपकी रही सरकार 20 है सालों से और थी। निवेश को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक वीडियो भी तो बड़ा मैं सामने आया है मौजूदा डेप्यूटी सीएम का कि वो 50 लाख करोड़ का निवेश अगले 5 साल में करने की बात कर रहे हैं। बिहार 0.5 में ट्रिलियन 20 देश जी की इकोनॉमी ही जब 3 ट्रिलियन से ज्यादा हो, 4 के करीब जा रही हो, ऐसे में अकेले बिहार में आधे ट्रिलियन का निवेश वो कहां से ले आएंगे? जबकि पिछले साल नहीं, का और आंकड़ा, जब, पिछले और वो 5 भी सालों का तब आंकड़ा आप जब देखें तक तो आज 2000 तक करोड़ का निवेश वहां पर आया। 0.1% का बारह एफडीआई है वही तो बिहार में। बात है कि मुद्दों पर बात नहीं हो पा रही है ना, कि कितना किसने काम कर दिया और कौन क्या करके दिखाएगा। लेकिन जब चुनाव आएंगे तो इस तरह की बाकी बयानबाजी होगी और महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपया डाल दिया जाएगा। लेकिन क्या उससे बिल्कुल। और चुनाव अभी जाएगा? भी ना मैं नीरज यही जी बात काउंटर यहाँ कर पे लीजिए प्लीज कहूंगी। सोनाली जी का, बाकी फिर मैं जेडीयू से फिर शुरू करूंगा फाइनल मैं रिएक्शन लेना। सोनाली जी की बात एक का भी पॉइंट और और आपके ऐड बात का करना भी उत्तर दूंगा। चाहूंगी। पहले आपके बात का मैं उत्तर देता हूं कि आपने कहा 50 लाख करोड़ कहां से आएगा। साहब, हमारे माननीय डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी ने प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बात की है, और बिना प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आए किसी भी अच्छा, राज्य का पिछले विकास 5 नहीं साल हुआ में है। कितना इन्वेस्टमेंट आ गया? एक आप लाख ही की इक्यासी सरकार है ना, हजार 20 साल करोड़ की बात एक मत लाख करिए, 5 साल की अरे बात कर लीजिए। सुनिएगा, आप सुनते कब है साहब। 1,81,000 करोड़ का एमओयू साइन हुआ है। 1 लाख करोड़ रुपए का काम जमीन पर शुरू हो चुका है। ये साइन आया है, एमओयू साइन ये हुआ, ये इन्वेस्टमेंट पिछले साल में आया आया है। कितना? और अभी कर रहे हैं। मैंने कहा 1,81,000 नहीं, करोड़ वो का एमओयू साइन हुआ है, एमओयू तो और साइन 1 लाख होते करोड़ हैं। रुपए का काम शुरू हो गया है।
एमओयू तो और- साइन ना, एमओयू साइन होना और इन्वेस्टमेंट आना, ये दो अलग अलग चीजें इन्वेस्टमेंट हैं। 1 लाख करोड़ आ चुका, 1 लाख करोड़ का नया काम शुरू हो कहाँ चुका, आ ये गया? बता रहा हूं मैं। व्हाइट पेपर जो देंगे? अरे सुनिए सर, साहब, इकोनॉमिस्ट आप का, बोलते इकोनॉमी का रहते हैं। स्टूडेंट ये रहा आपके हूँ, चैनल का एजेंडा बाद में है, जर्नलिज्म में आपके घुसा चैनल हूँ। का एजेंडा है, आप मेरी बात आगे नहीं देंगे, इंटरप्ट करेंगे मुझे आप। और जन स्वराज की प्रवक्ता जो भी बोल रही थी मोकामा की घटना, तो एक पेड़ को देख करके पूरे जंगल को जलता हुआ आप नहीं कह सकते। मोकामा की घटना से आप पूरे बिहार के मूल्यांकन, अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण यहाँ घटना पे है। बात, कई लेकिन ऐसे इंसिडेंट्स सुशासन का घटना इकबाल बना ये है सकती साहब, है। अरे भले नहीं, वो प्रत्याशी हमारी तीन दिन पार्टी के का, अंदर हमारे आप विधानसभा अपनी का था, घटना घटी, लेकिन वन बाय वन, ना, ऐसे बात नहीं हो पाएगी।